सॉक्स पर मसा करने के सिलसिले में सवाल ये पूछा गया कि साहिल के ऑफिस में बाज़ लोग नमाज ज़ोहर के लिए जब वज़ू करते हैं तो शरीयत के मुताबिक वो अपने हाथों को तो धो लेते हैं, चेहरे को भी धोते हैं, सर का मसा करते हैं, पैरों को धोते नहीं हैं, बल्कि जो सॉक्स आम मुश्तमिल होते हैं उसी पर से मसा कर लेते हैं। तो क्या वज़ू हो जाता है या नहीं? देखिए, आपका सवाल बहुत अहम है और बहुत ख़ास सवाल है। वज़ू के फ़राइज़ में 4 बातें हैं: दोनों हाथों का धोना, चेहरे का धोना, सर का मसा करना और दोनों पैरों का टखनों तक धोना। अब रही बात सॉक्स पर मसा करने का मसला, तो कुतुब फ़िक़्ह में ये बात वाज़ेह तौर पर बता दी गई है कि सॉक्स अगर चमड़े के हैं तो उन सॉक्स पर ऊपर से मसा कर लिया जा सकता है। ये पैर धोने के क़ाइम मक़ाम है। लेकिन सॉक्स के लिए जो शराइत बताई गई हैं वो ये है कि वो इतना मोटा हो, अगर कोई और मटेरियल का है, चमड़े का नहीं है, तो उसको पहनकर कोई 3 मील चलता है या 12,000 कदम तक पैदल ऐसे ही चलता है तो वो फटा नहीं है। तो ऐसे सॉक्स को मसे के लिए शरीयत ने जायज़ करार दिया है। ये जो मार्केट में नायलॉन के या सूती यानी कॉटन के या ऊनी और दीगर मटेरियल्स के सॉक्स जो मिलते हैं वो इस शराइत की तकमील नहीं करते हैं। नीज़ इसके कि सॉक्स के मसाइल में ये बात भी बताई गई है कि वो टखनों के ऊपर इतना मोटा हो कि टिका हुआ रहे, चले तो फटे नहीं, और वो बग़ैर लास्टिक के टखनों के नीचे आके गिरे नहीं, या टखनों तक बग़ैर लास्टिक के सरक के नहीं आ जाए। अलावा इसके कि वो इतना मोटा हो कि उसमें से पानी अगर डाले तो छन कर बदन को ना लगे, ऐसा मटेरियल का अगर कोई सॉक्स है, इन शराइत पर उस सॉक्स को देखा जा सकता है। और ये बताया गया, फ़ुक़हा किराम ने ये भी वजाहत की है कि उसकी मोटाई में ये बात भी शामिल रहे कि अगर उसको देख रहा है कोई शख्स तो उसमें से कोई चीज़ दूसरी जानिब नज़र ना आए, यानी इतना मोटा रहे। ये शराइत है। ख़ुलासा यही है उसका कि चमड़े का सॉक्स हो, अगर चमड़े का नहीं है, कोई और मटेरियल का है, तो वो 3 मील पैदल चलने पर घसे नहीं गया, फटे नहीं गया है, यानी सतह ज़मीन, उसकी तलवों के नीचे का हिस्सा या ऊपर का हिस्सा मुतासिर नहीं हुआ है, या उस पर पानी डाला गया है तो वो पानी छन कर जिल्द तक नहीं पहुंच सकता है। तो ऐसी शराइत के सॉक्स पर मसा करना जायज़ है। अब जो लोग तनासानी के शिकार होकर ये नायलॉन के सॉक्स पर इसको उतारे बग़ैर मसा कर लेते हैं, तो वज़ू के जब 4 फ़राइज़ हैं तो 3 की तो उन्होंने तकमील कर ली, चौथे के लिए कोताही की, उसके सबब में उनका वज़ू नहीं हुआ, और उस वज़ू से, ऐसे वज़ू से जो नाक़िस हैं, नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, इबादत नहीं की जा सकती। इन शराइत को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। नौजवान नस्ल मसाइल को किसी से पूछना नहीं चाहती, बस देखा देखी, सुना सुनी अमल कर लेती है और ये कहती है कि चलो भाई चलता है। नहीं, चलता नहीं है। शरीयत ने जो शराइत बयान किए हैं उसकी तकमील करनी ज़रूरी है। जब तक कि वो तीनों फ़राइज़ के बाद में मौज़े पर मसे के लिए ये जो शराइत पाए जाते हैं तो मसा जायज़,
یہ شرائط پائے نہیں جاتے ہیں تو ویسے موضوع پر مسا جائز نہیں ہے، موضوع کو پیر سے نکالنا ہوگا اور پیروں کو دھونا ہوگا۔